Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां पर आप ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर की वेट करनी चाहिए या आपको इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ जाना चाहिए, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आपको अपने पार्टनर की वेट करनी चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। ठीक है, सो पाइल सिलेक्शन के लिए यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है। आपको जिस तरीके से मैं पाइल सेलेक्ट करने के लिए कहूंगी, आप प्लीज उसी तरीके से पाइल को सिलेक्ट कीजिएगा ताकि आप एनर्जी को बहुत अच्छे से समझ पाए। आज की जो ये पाइल सिलेक्शन है वो आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करनी है। आपके पार्टनर का नाम कौन सी पाइल में आता है, इससे इस वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है। ये रही दो पाइल की सिलेक्शन आपके लिए। तो पाइल नंबर 1 में है ACEGIKMOQSUWY एंड पाइल नंबर 2 में है BDFHJLPRNTVXZ। तो आइए जानते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, क्या आपको अपने इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर की वेट करनी चाहिए या आपको अपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना चाहिए। आइए जानते हैं, क्या आपको अपने इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर की वेट करनी चाहिए या आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना चाहिए। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर मूवमेंट टू मूवमेंट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इनोसेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सप्रेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज करेज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रिसेप्टिविटी का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सक्सेस का कार्ड है। ओके, आइए अब हम दूसरे डेक से देखते हैं, क्या आपको अपने इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर की वेट करनी चाहिए या इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना चाहिए। आइए जानते हैं कि इस रिलेशनशिप में आपको आपके पार्टनर की वेट करनी चाहिए या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। आइए जानते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर शाइन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स का कार्ड है। स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है यहाँ पर। एप्रिसिएशन का कार्ड है यहाँ पर। थर्ड चक्रा आर्केंजल कैम्यूल का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर वुमेन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है। एक और डेक से मैं जरूर देखना चाहूंगी कि क्या आपको अपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहिए या अपने पार्टनर की वेट करनी चाहिए। आइए जानते हैं। आइए इस डेक से देखते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर मिस्टिसिज्म का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इंस्टिंक्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज विक्टिम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रेयर का कार्ड है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट स्टेट में है या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, आज की रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। ठीक है, आइए जानते हैं डिटेल में अब कि इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है और आप क्या कर सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, आपके पार्टनर इस टाइम पर गो विद द फ्लो की एनर्जीज के साथ हैं। एनर्जीज को समझ पाना, एनर्जीज को रेजिस्ट कर पाना, ये चीज आपके पार्टनर के बस की बात नहीं है। आपके पार्टनर को जिस तरह का रास्ता मिल रहा है, आपके पार्टनर उसी रास्ते पर चलते जा रहे हैं। आपकी बहुत सारी शिकायतें होंगी आपके पार्टनर से कि आपके पार्टनर आपकी तरफ को नहीं बढ़ते हैं, आपके पार्टनर आपकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें आपकी तरफ कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है। जब भी वो आपकी तरफ को बढ़ने की कोशिश करते हैं, रास्ते ब्लॉक्ड होते हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर को जो रास्ता आसान लगता है वो उस रास्ते की तरफ को चलना शुरू कर देते हैं, चाहे अल्टीमेटली वो सोच यही रहे हों कि ये रास्ता उन्हें आपकी तरफ को ले जाएगा।
यहाँ पर इनोसेंस का कार्ड है। आपके पार्टनर की लाइफ में क्या हो रहा है, किस वजह से ये ऑब्स्टिकल्स हैं, इस बात को आपके पार्टनर बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं। अब आप कहेंगे मैम हमारे पार्टनर कोई इनोसेंट नहीं है, ये आप गलत कह रही हैं। मैंने ये नहीं कहा है कि आपके पार्टनर इनोसेंट है, बट जो उनके अराउंड एनर्जीज हैं जिसकी वजह से आज आपके और उनके बीच में ये सेपरेशन की स्थिति बनी हुई है या ये टफ स्थिति बनी हुई है, उसके बारे में आपके पार्टनर अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं। आपके पार्टनर उस चीज से अनजान है। ठीक है, यहाँ पर सप्रेशन का कार्ड है। आपके पार्टनर एक्चुअली अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं। अब आप ये कहेंगे मैम हमने तो नहीं बोला उन्हें कि अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करें, बल्कि हमारे सामने अपनी फीलिंग्स को रखें तो हम उनका साथ दे सकते हैं। देखिए, अगर आपके सामने अपनी फीलिंग्स को रख पाते तो प्रॉब्लम ही क्या थी, फिर तो आप दोनों के बीच में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए थी। एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टनर अपनी इस फीलिंग्स को अपने हालातों को मद्देनजर रखते हुए सप्रेस कर रहे हैं। वो इस सप्रेशन की एनर्जीज में ऑपरेट करने के लिए मजबूर है। ठीक है, तो आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत ज्यादा बर्डन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ के अंदर हो रही हैं वो सिर्फ इमोशनली नहीं हो रही हैं, उनको करियर की टर्म्स में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको धोखा देकर ना अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा खुश है, वो अपनी लाइफ को वैसे जी रहे हैं जिस तरीके से वो जीना चाह रहे थे, और शायद आप ही उनके ऊपर बंदिशें लगा रहे थे, इस वजह से आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके जो पार्टनर हैं आज के टाइम पर बहुत सारी मुसीबतों से घिरे हुए हैं। ये सिर्फ एक रिलेशनशिप की बात नहीं है। ठीक है, इस रिलेशनशिप में अगर आप सोचते हैं कि आपको रहना है, अभी ये चॉइस आपके पास है। ठीक है, बहुत क्लियरली आज मैं चीजें बताऊंगी, बहुत डेप्थ तक आपको चीजें बताऊंगी, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि अब हम अपने पार्टनर के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, जो उन्होंने धोखा दिया उस पे ही आपकी अल्टीमेट जजमेंट है अपने पार्टनर को लेकर, तो आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस रिश्ते को रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए करेज की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस इंसान के अंदर करेज नहीं है, जिस इंसान के अंदर हिम्मत नहीं है, वो इस रिश्ते को ठीक नहीं कर पाएगा। क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर से, आपके पार्टनर के अंदर उतनी हिम्मत नहीं है, वो इस रिश्ते को सही नहीं कर सकते हैं। इस रिश्ते को सही करने के लिए जिनके अंदर प्यार को जीने का जज्बा है ना, वही लोग ये चीज कर सकते हैं। अगर आपकी नाराजगी आपके प्यार से ज्यादा बढ़कर है तो आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका प्यार आपकी नाराजगी से बढ़कर है तो आपको इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर की वेट भी करनी चाहिए और एक्शंस भी लेने चाहिए। सिर्फ हाथ पर हाथ धरकर वेट करने वाली बात नहीं है आपके इस रिलेशनशिप में, क्योंकि उसके पीछे का कुछ रीजन है। मैं बताती हूँ आपको, आपके इस रिलेशनशिप में जो कुछ भी घटित हुआ उसमें एक मिस्ट्री है। उसके पीछे का कारण ना तो आज तक आप समझ पाए हैं ना आपके पार्टनर समझ पाए हैं। कुछ डाउट्स आपके मन में जरूर हो सकते हैं, लेकिन उन डाउट्स को भी आप साइड में करके ना अपने पार्टनर को हर एक चीज के लिए ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। जो रास्ता हमेशा आपके और आपके पार्टनर के बीच में खुला रहता था, वो रास्ता अचानक से बंद कैसे हो गया और आप लोनली कैसे हो गए, ये चीज के बारे में आप अच्छे तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। और अगर आप समझते हैं तो आप उन चीजों को इग्नोर कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अपने आप ये मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी। जब चीजें मिस्टेरिकल हो जाती है ना, तो कोई ना कोई पर्सन उस मिस्टेरिकल एनर्जीज का शिकार होता है, और यहाँ पर आपके पार्टनर उस चीज का शिकार हुए हैं। आज के टाइम पर आपके पार्टनर आपकी नजरों में गिर चुके हैं। आपके पार्टनर ने जो कुछ भी किया है वो चीजें आपने अपने पार्टनर से कभी भी एक्सपेक्ट नहीं की थी, लेकिन अब जो आपके पार्टनर कर रहे हैं ना, वो चीजें हैं जो ये थर्ड पार्टी आपको दिखाना चाहती है। ठीक है, आप वो देख रहे हैं जो ये थर्ड पार्टी आपको दिखा रही है। आपके पार्टनर की एनर्जीज बीच में लॉस्ट है। ठीक है, आपके पार्टनर कहाँ गायब हो चुके हैं, आप इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर अगर कोई सबसे बड़ा विक्टिम है तो आपके पार्टनर है, और उनसे आप इस विक्टिमाइज्ड एनर्जीज में अगर कोई चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो आपकी बेवकूफी है। सीरियसली मैं ये चीज कहूंगी। रीजन ये है कि आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज को फ्रीली नहीं चला पा रहे हैं, वो फ्रीली डिसीजंस नहीं बना पा रहे हैं। बहुत सारी इम्प्लीकेशंस हैं उनके अराउंड, बहुत सारी ऐसी चीजें उनके अराउंड चल रही हैं जिसके कारण आपके पार्टनर एक विक्टिमाइज्ड एनर्जीज का शिकार हो गए। ठीक है, और ये चीज आपकी इंट्यूशन बेहतर जानती है।
आप अपने पार्टनर को एक डबल फेसेड पर्सनालिटी मानते हैं, आप सबके सामने उनके बारे में ये बात कहते भी हैं कि आपके पार्टनर एक डबल फेसेड पर्सनालिटी है, बट अपने इंट्यूशन से पूछकर देखिए कि आपकी इंट्यूशन आपको ये चीज़ कहती है, आपकी इंट्यूशन आपको सच में बताएगी कि आपके पार्टनर का कौन सा चेहरा असली चेहरा है। आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जिस इंसान से आपने प्यार किया क्या ये वही इंसान है। उसका रीज़न ये है कि आप अपने पार्टनर की करनी पर ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। मतलब जो एक्शंस आजकल आपके पार्टनर ले रहे हैं, उस चीज़ पर आप अपने इस रिश्ते का फैसला कर रहे हैं। अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है? आपके पार्टनर आपकी एनर्जीज़ को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर को अगर आप कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, आपके पार्टनर कोई जवाब नहीं देंगे उस चीज़ का, आपको ब्लॉक कर देंगे, आपका कॉल नहीं पिक करेंगे और फिर आप ये सोचेंगे कि मैम आपकी तो एनर्जीज़ जो आपने बताई है वो गलत है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि हमारे पार्टनर हमारा कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। अगर बातों से चीज़ें ठीक होती तो फिर प्रॉब्लम ही क्या थी? फिर यहाँ तक आप पहुँचते ही क्यों? बातों से अब चीज़ें ठीक नहीं होने वाली। अपने पार्टनर को कॉल करके, मैसेज करके उन्हें ये चीज़ें समझाकर कोई फ़ायदा नहीं होगा। चेंजेस जो भी होंगे वो एनर्जीज़ की टर्म्स में होंगे। तभी मैंने कहा है जिनके अंदर हिम्मत है ना हर एक चीज़ को हैंडल करने की, जिनके अंदर ये जज्बा है कि उन्हें अपना प्यार चाहिए ही चाहिए, वही इस रिलेशनशिप में रहें। अदरवाइज बाकी लोग इसमें मूव ऑन कर सकते हैं। इस रिलेशनशिप में एक तूफान चल रहा है और वो तूफान आपके इस रिश्ते को स्पॉइल कर रहा है, इस रिश्ते को तबाह कर रहा है और आप लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि ये तूफान अपने आप थम जाएगा। ये तूफान चला कहाँ से है आपको तो ये भी नहीं पता है। आपके इस रिश्ते का सबसे ज्यादा नुकसान इस तूफान में हो रहा है और ऐसा ना हो कि जब तक ये तूफान थमे तब तक आपके रिलेशनशिप का नामो निशान भी ना रहे, ठीक है? तो ये जो स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है, कर्मों की कमी है। कर्म चाहे वो आपके हों चाहे आपके पार्टनर के हों, इसमें कर्मों की कमी बहुत ज़्यादा है। ना आप सही डायरेक्शन में कदम उठा रहे हैं, ना आपके पार्टनर सही डायरेक्शन में कदम उठा रहे हैं और ये तूफान आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है, आपके रिलेशनशिप को खाता चला जा रहा है। आपका रिलेशनशिप बिखर रहा है, बिखराव की एनर्जीज में है ये रिलेशनशिप। यहाँ पर एप्रिसिएशन का कार्ड है। आपके पार्टनर आपसे बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं। आपने इतने पेन के बाद भी अपने इस रिलेशनशिप के लिए एक स्टैंड बनाया था, लेकिन आपके पार्टनर ने आपकी बातों को नहीं समझा। फिर आपने अपने आप को स्ट्रांग किया। इस चीज़ को आपके पार्टनर अप्रिशिएट करते हैं। आज तक आपने इस रिलेशनशिप में जो भी एफर्ट्स लगाए उस चीज़ की सराहना आपके पार्टनर करते हैं। उन्हें पता है कि ये रिलेशनशिप ग्रोथ की एनर्जीज में आपके थ्रू ही जा सकता है। जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं उस रास्ते में उनकी ज़िंदगी सूख रही है, उस रास्ते पर कोई अबंडेंस नहीं है, लेकिन अगर वो आपकी साइड को चलते हैं तो उन्हें वो अबंडेंस, वो ग्रोथ अपनी लाइफ में देखने के लिए मिलेगी। इस रिलेशनशिप के प्रति इनसिक्योर तो आप भी हैं, आपको भी डर है कहीं ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए खत्म ना हो जाए। लेकिन सिर्फ इनसिक्योरिटी में जीने भर से तो कुछ नहीं होता है। आपके पार्टनर को भी ये डर है, उनकी भी ये इनसिक्योरिटी है, लेकिन इनसिक्योरिटीज के चलते इस रिलेशनशिप को आप सोच रहे हैं कि ये स्मूथ हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव मूवमेंट्स होने लगेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इस रिलेशनशिप से ये इनसिक्योरिटी निकालनी होगी। आपके पार्टनर को आपको ये साबित करना होगा कि आज भी आप अपने पार्टनर के साथ खड़े हैं। इस तूफान को आपको रोकना होगा, तब इस रिलेशनशिप में वो ब्राइटनेस आ सकते हैं। आपके पार्टनर एक्चुअली आपकी तरफ ना उम्मीद भरी आंखों से देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके अंदर इतनी विजडम है कि आप हर एक सिचुएशन को बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं, ठीक है? इस वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ को बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं। अपनी प्रॉब्लम के साथ भी आप ही की तरफ को अट्रैक्टेड फील करते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि हमारे पार्टनर कितने सेल्फिश हैं, उन्होंने खुद ये प्रॉब्लम क्रिएट की और आज हमारी तरफ को इस वजह से अट्रैक्ट हो रहे हैं कि हम उसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालें। आप नहीं भी उन्हें बाहर निकालें तो भी आपके पार्टनर को इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत टाइम मतलब सालों साल लग जाएंगे और अगर आप उनकी मदद करेंगे तो ये रिलेशनशिप आपके हाथ में आ जाएगा। आप इस रिलेशनशिप से अपनी कार्मिक सिचुएशन को भी न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। आपके पार्टनर इस
एनर्जी साइकिल से बाहर निकल जाएंगे, आपका भी जो लिंक है इस एनर्जी साइकिल से वो ख़त्म हो जाएगा और आप दोनों का रिलेशनशिप इस सक्सेस की एनर्जीज़ की ओर बढ़ सकता है। जिस चीज़ को लेकर आप डे ड्रीमिंग करते हैं ना, वो डे ड्रीमिंग आपकी पूरी हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको करेज के साथ इस रिश्ते पर एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है? क्योंकि जो भी थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ जुड़ी हुई है ना, वो किसी फ़ायदे की वजह से आपके पार्टनर के साथ जुड़ी हुई है। आप इतनी दूर बैठकर ये चीज़ को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं कि ये थर्ड पार्टी का क्या फ़ायदा आपके पार्टनर से हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं तो जो दोनों के बीच में चल रही हैं, कहीं ना कहीं फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं, ठीक है? तो ये थर्ड पार्टी बहुत तेज़ है, कनिंग है, क्लेवर है, और आपके पार्टनर सिर्फ क्या कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जो चीज़ आप भी कर रहे हैं। आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका ये रिलेशनशिप ठीक हो जाए, ठीक है? आपके पार्टनर भी यही प्रार्थना कर रहे हैं। अब यहाँ पर दो रास्ते हैं, एक रास्ता है आपके साथ ग्रोथ का, दूसरा है मटीरियलिस्टिक रास्ता। आपके पार्टनर इस मटीरियलिस्टिक रास्ते पर चलना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो आप के साथ ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर ने यहाँ पर आपको सबसे बड़ी वार्निंग ये दी है कि इसमें कर्मों की ज़रूरत है। अगर तो आपको ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर के लिए कोई एफर्ट लगा सकेंगे, आप अपने पार्टनर को समझ पाएंगे, आपको आपके पार्टनर के साथ जीना है, आपको अपने पार्टनर के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, तो आपको इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर की वेट करनी चाहिए और वेट के साथ साथ एफर्ट्स लगाने चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें बकवास हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, हमारे पार्टनर तो अपनी जगह पर खुश है, आप अपने पार्टनर की एनर्जीज़ को भी अगर नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस आपके पार्टनर इस तरह से पूरी नहीं कर पाएंगे, ठीक है? जो लोग यहाँ पर वेट करना चाहते हैं, एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, उनको भी मैं एक डायरेक्शन यहाँ पर दे दूँ। बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करना पड़ेगा, ब्लॉकेजेस को ओवरकम करना पड़ेगा, तभी इस रिलेशनशिप में एक स्ट्रेंथ की एनर्जीज आएगी, आपके पार्टनर अपनी एनर्जी में वापस आएंगे। आज के टाइम पर आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में है ही नहीं, ठीक है? तो अगर आप अपने पार्टनर के साथ इस तरह की स्टेबिलिटी चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पार्टनर और आपका रीयूनियन हो जाए, तो आपको आपके पार्टनर के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए एंड अकॉर्डिंगली आप उनके लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है? सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है। आपको अपने पार्टनर के लिए वेट करना चाहिए या इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहिए? आइए जानते हैं, क्या आपको अपने इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से मूव ऑन करना चाहिए या आपको आपके पार्टनर की वेट करनी चाहिए? जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आइए जानते हैं। लेट्स सी, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आइए जानते हैं, क्या आपको आपके पार्टनर की वेट करनी चाहिए या इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहिए? तो पहला कार्ड है, टर्निंग इन का कार्ड है।
The next card over here is the Master का कार्ड है. The next card is the Burden का कार्ड है. The next card is Politics का कार्ड है. The next card is Creativity का कार्ड है. And bottom of the deck पर Outsider का कार्ड है. Okay. आइए अब हम दूसरे डेक से देखते हैं. क्या आपको अपने इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर की वेट करनी चाहिए या आपको अपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहिए? लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2 पीपल. आइए जानते हैं, आपको अपने पार्टनर की वेट करनी चाहिए या इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहिए. मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है. यिन यांग का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डिसीट का कार्ड है. The next card over here is second chakra archangel Ariel का कार्ड है. Hostilities का कार्ड है. And bottom of the deck पर envy का कार्ड है. So आइए अब हम इस डेक से देखते हैं, क्या आपको आपके पार्टनर की वेट करनी चाहिए या इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहिए? क्या आपको आपके पार्टनर की वेट करनी चाहिए या इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहिए? आइए जानते हैं. तो पहला कार्ड है यहाँ पर बिटर स्वीट का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सोलमेट का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्रिएशन का कार्ड है. एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर एक्सेप्टेंस का कार्ड है. क्या कर रहे हैं आप लोग? एनर्जीज देखिए किस तरह की निकल कर आई है. ओके, चलिए, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, आपका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, आप नो कांटेक्ट की स्टेट में है, या फिर आप किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगी. आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अब इंट्रोवर्ट हो गए हैं. उसका रीज़न ये है कि जो आपके पार्टनर है ना, उनके अराउंड बहुत सारी ऐसी एनर्जीज हैं जिन्हें समझ पाना उनके लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा है. एंड मोर ओवर, आपके पार्टनर इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है कि उनकी लाइफ के अंदर घटित क्या हो रहा है वो समझ नहीं पा रहे हैं. आपके पार्टनर का जो सोशल सर्कल है वो ख़त्म होता चला जा रहा है और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड हो गए हैं. और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपसे खुलकर बात करें, आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं, वो खुलकर आपको बताएं? कैसे हो सकता है ये? जब किसी पर्सन की एनर्जीज इस तरह से टर्न हो गई हैं, वो पर्सन कैसे आपको अपनी हालात बता सकता है? दूसरी बात ये है, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप अपने इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप जो एग्जैक्ट एनर्जीज हैं उन्हें इग्नोर कर रहे हैं. आपकी इग्नोरेंस से वो एनर्जीज ख़त्म नहीं हो रही, वो एनर्जीज जहाँ हैं वो वहीं हैं. आप अंदर से पॉजिटिव फील कर सकते हैं, आप अंदर से बैलेंस फील कर सकते हैं, लेकिन बाहर वो बैलेंस अटेन नहीं हो रहा है. इसीलिए कुछ लोग मेरे पास आते हैं कि मैम हम तो काफ़ी टाइम से मेडिटेशन कर रहे हैं, हमारे पार्टनर का बैलेंस क्यों अटेन नहीं हो पा रहा है? वो सिर्फ आपका ही अटेन हो रहा है, बाहर की एनर्जी वैसे की वैसी ही है. ठीक है, आपके इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा बर्डन की स्टेट में है. आपके पार्टनर को जो थर्ड पार्टी दिखा रही है, जो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को समझाने की कोशिश कर रही है, आपके पार्टनर वही देख रहे हैं. अगर आप इस फिगर को बड़े ध्यान से देखें, इस पर्सन को बड़े ध्यान से देखें, तो आपको ये चीज़ समझ आएगी ये पर्सन बहुत ही थका हुआ लग रहा है. ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना तो कुछ सोच पा रहा है, बस इसे कोई रास्ता दिखा रहा है, आपके पार्टनर उसी डायरेक्शन में चलते जा रहे हैं. ये बर्डन की स्टेट इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के लिए उत्पन्न की हुई है. तो आप अपने पार्टनर का एक ऐसी दिशा में बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं जो आपके पार्टनर की दिशा से बिल्कुल विपरीत है. बहुत ऑपोजिट वे में आप अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं. आपके पार्टनर इस डायरेक्शन में नहीं बढ़ रहे हैं, वो आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि वो आपसे दूर जाते जा रहे हैं. ठीक है, इस रिलेशनशिप में एक पॉलिटिक्स प्ले हुई है, इस रिलेशनशिप में एक षड्यंत्र रचा गया है. आपके पार्टनर ने किसी गलत पर्सन के ऊपर भरोसा किया और आप
ये महसूस करते हैं कि ये जो पॉलिटिक्स प्ले की गई है ये आपके पार्टनर ने की है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पार्टनर ने आपके साथ कोई पॉलिटिक्स प्ले नहीं की है। अगर कोई गलत एनर्जीज का शिकार हुआ है तो वो सिर्फ आपके पार्टनर है, और उसके बाद इस थर्ड पार्टी को वो जगह मिल गई, वो वीक पॉइंट मिल गया जहां पर ये थर्ड पार्टी बार बार आघात कर सकती थी, और इस थर्ड पार्टी ने वही आघात किए हैं। यहाँ पर आप भी यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, आपके पार्टनर भी यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप भी किसी एक सीक्रेट जर्नी में हैं जहाँ पर आपके पार्टनर का साथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके पार्टनर भी किसी एक ऐसी जर्नी में है। ठीक है, और इसी वजह से आप दोनों इस रिलेशनशिप को सरेंडर करके बैठे हैं, क्योंकि वो डिवाइन कनेक्शन आपको महसूस होता है कि चलो ईश्वर की इच्छा होगी तो हम दोनों एक दूसरे के साथ होंगे। बट आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस जर्नी में ईश्वर चाहते हैं कि ये जर्नी आप खुद कवर करें। ईश्वर ने आपको इस जर्नी में क्यों भेजा है? इसीलिए तो भेजा है कि आप इस जर्नी को कवर कर पाए, इसलिए नहीं भेजा है कि आप वेट करते रह जाएं। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो एक्चुअल बैलेंस अटेन कर रहे हैं, और उसके बाद उन्हें ये फील हो रहा है कि अब उन्हें इस रिश्ते के लिए उतनी चाहत महसूस नहीं होती है। ठीक है, वो आपका इनर बैलेंस है। आप इस रिलेशनशिप से जितना मर्जी मूव ऑन करने की कोशिश कर लीजिए, इस रिलेशनशिप से आप मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। इस रिलेशनशिप को एक प्लेन कैनवास, एक वाइट कैनवास में चेंज करने की ज़रूरत है, जिसे आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ बाद में पेंट कर पाएँ। ठीक है, उस क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके वेट करने भर से या आपके इनर बैलेंस अटेन करने भर से कुछ नहीं होने वाला है। जी हाँ, मेडिटेशन इसलिए की जाती है कि आप ना चीज़ों को एक अलग पर्सपेक्टिव से देख पाएँ, आप चीज़ों को समझ पाएँ। जब हम मेडिटेशन नहीं करते हैं और किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, हमें हर जगह सिर्फ प्रॉब्लम 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 नज़र आ रही होती है। जब हम मेडिटेशन कर लेते हैं ना, तो हमें प्रॉब्लम तो नज़र आती ही है, साथ में उसका सॉल्यूशन भी नज़र आता है, और मल्टीपल सॉल्यूशंस नज़र आते हैं। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप में आपकी क्रिएटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज के टाइम पर आप इस रिलेशनशिप को सिर्फ बाहर से खड़े होकर देख रहे हैं, आप वेट ही कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, और कई बार तो आप लोगों के सामने ये शो करने की कोशिश करते हैं कि आपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया है। इस रिलेशनशिप से आप मूव ऑन कर ही नहीं सकते हैं, तो आपके पास मूव ऑन वाला ऑप्शन तो है ही नहीं। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप ऐसे ही वेट करते जाएंगे, वेट करेंगे करेंगे करेंगे, आज नहीं तो कल आपके पार्टनर आपके पास आ जाएंगे, ऐसी चीज़ें नहीं क्रिएट होने वाली है, क्योंकि ये जो ताला है ना, ये आपकी साइड को, बाहर की तरफ को ही लगा हुआ है। ठीक है, इस ताले को आपको ही खोलना है, आपके पार्टनर अंदर से हाथ डाल के और उस ताले को नहीं खोलेंगे। ठीक है, और आपके पार्टनर आपकी वाली साइड पर नहीं है, आपके पार्टनर दूसरी साइड पर ही है, जहां पर आपको ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर एक बहुत ही ब्राइट एनर्जीज में है। ये भी आपका इल्यूजन है, ये जो ब्राइटनेस आप देख रहे हैं ना, ये भी आपका इल्यूजन है। आप सोच रहे हैं कि आप टाप कर चले जाएंगे, आप क्रॉस करके चले जाएंगे, वैसे नहीं आप जा सकते हैं, आपको ये खोल कर ही आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप में वेट तो करनी है अपने पार्टनर की, लेकिन अपने एफर्ट्स के बाद। ठीक है, और एफर्ट्स भी सही डायरेक्शन वाले एफर्ट्स, क्योंकि इस रिलेशनशिप में आप दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठकर एक दूसरे के लिए डे ड्रीमिंग करते हैं। रहना आप भी अपने पार्टनर के साथ चाहते हैं, आपके पार्टनर भी आपके साथ चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं आप दोनों एक दूसरे के साथ। एक दूसरे के बिना आप अपने जीवन को सपोज भी नहीं कर सकते हैं, आप दोनों एक दूसरे के बिना बहुत ही अकेलापन, बहुत ही अधूरा महसूस करते हैं। आप दोनों के जीवन का बैलेंस ही एक दूसरे के बिना जा चुका है, आपका ध्यान कहीं और नहीं लगता है, बार बार आप अपने पार्टनर की ओर ही खींचे चले आते हैं। ये सारी एनर्जीज आप अपनी लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और आपके पार्टनर भी यही सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस अटेन करने की ज़रूरत है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझसे ये बात कहते हैं, मैम किस तरह के बैलेंस की आप बात करती हैं? एक्चुअली ये एक्शन और इमोशन के बीच का बैलेंस होता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा आप पैशनेट हो जाते हैं ना, आपको इस रिश्ते को जीना ही जीना है, आपको आपके पार्टनर की तरफ को बढ़ना ही बढ़ना है, तो जब आप एक्शन लेने की कोशिश करते हैं तो गलत डायरेक्शन में एक्शन ले बैठते हैं। आपके पार्टनर भी यही करते हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं जो भी वो एक्शन लेने की कोशिश करते हैं, साथ ही वो इस थर्ड पार्टी को बताकर एक्शन लेने की कोशिश करते हैं कि जो करेंगे खुलेआम ही करेंगे, और उसके बाद सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है। अब इमोशंस का बैलेंस किस तरह से नहीं आ पाता है? जब एफर्ट्स लगा रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो सोच कर ये
हैरानी होती है कि ऐसा सब कुछ कैसे हो रहा है, तो फिर आप ये सोचते हैं कि आपके पार्टनर ने शायद अपने आप को इस रिश्ते से अलग कर ही लिया है और आप ही शायद अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं। वो इमोशनल बैलेंस आप अटेन नहीं कर पाते। तो एक्शन और इमोशन दोनों ही बैलेंस में चाहिए, तभी इस रिलेशनशिप में कुछ हासिल कर पाएंगे, क्योंकि इस रिलेशनशिप में लगातार कोई पर्सन आप दोनों को धोखा दे रहा है। आपके पार्टनर आपको धोखा नहीं दे रहे हैं, जी हाँ, कोई चीट कर रहा है आपको भी, कोई षड्यंत्र रच रहा है आपके साथ और आप उस षड्यंत्र का शिकार होते चले जा रहे हैं। मैंने मान लिया एक पल के लिए कि जो आपके पार्टनर की एनर्जीज है वो उनके कंट्रोल में नहीं है। आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं वो चीज़ उनके कंट्रोल से बाहर अब जा चुकी है, लेकिन आप तो अपने कंट्रोल में हैं। आप क्यों नहीं देखते हैं? मैं आपको बताती हूँ, जितने कमेंट्स आते हैं ना, 95% लोग जो है ना अपने पार्टनर को क्रिटिसाइज करते हैं। या तो एक बात ये मान लीजिए कि आपने गलत पर्सन से प्यार किया, उस पर्सन को आपके लिए कोई प्यार था ही नहीं। आप ये भी कहते हैं कि वो पर्सन आपसे प्यार भी करते थे और आज वो पर्सन इतने ज़्यादा गलत हो गए आपके लिए। कहाँ स्टैंड ले रहे हैं आप? अपने पार्टनर को आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जिनके साथ आपने अपने इमोशंस को शेयर किया, जिनके साथ आपने अपने जज्बातों को शेयर किया। आप उस पर्सन को तो देखते भी नहीं है, जो पर्सन आप दोनों के बीच में एक दीवार बनकर खड़ा हो गया है। तो यहाँ पर अपने पार्टनर को सिर्फ क्रिटिसाइज करना, उनको श्राप देना, उनके बारे में गलत बोलना, उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला आपको, ठीक है? तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, अलग पर्सपेक्टिव से अपने रिलेशनशिप को जज कीजिए। रोज़ एक ही बात के ऊपर आपका दिमाग अटका रहता है कि पता नहीं हमारे पार्टनर हमसे प्यार करते भी हैं कि नहीं करते हैं। भाई वो आपसे प्यार करते हैं, क्यों नहीं करते हैं वो प्यार? ये यूनियन की एनर्जीज कहाँ से आ रही हैं? आप दोनों का यूनियन होगा तो ये यिन यांग कंप्लीट होगा, ठीक है? तो यहाँ पर चाहत दोनों तरफ से है, लेकिन जो इंसान चीट कर रहा है, जो इंसान बैकस्टैब कर रहा है, बस उसी को इग्नोर करते चले जा रहे हैं, आप भी और आपके पार्टनर। इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, डर बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे को खोने से डरते हैं आप लोग। आप दोनों ये भी फील करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके पार्टनर इस रिश्ते से आगे बढ़ चुके हों और आप अभी भी वेट करी जा रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसी वजह से रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि वो ये चीज़ सोच चुके हैं कि आपके पार्टनर ने आपके रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया है। आप दोनों के बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो चुके हैं। आपको आपके पार्टनर पर यकीन नहीं रहा, आपके पार्टनर को भी आपके ऊपर यकीन नहीं है। अब आप ये सोचेंगे कि मैम हमने ऐसा क्या किया है जो हमारे पार्टनर को हम पर यकीन नहीं है, बट ये बात सच है। आपके पार्टनर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना ट्रस्ट हर किसी से खो दिया है और किसी पर्सन ने जेलस होकर, आप दोनों से जेलस होकर आपके इस रिश्ते के अंदर ये कड़वाहट घोली है। मैं इस वजह से आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के लिए नहीं कहूँगी, क्योंकि ये रिलेशनशिप आप दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। आप यहाँ पर कर्म भूमि पर आए हैं अपनी जर्नी को पूरा करने के लिए। किसी की जेलसी की वजह से आप अपना रिलेशनशिप किसी को गिफ्ट में नहीं दे सकते हैं, इतनी बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है? इस रिलेशनशिप को अगर आप भूल चुके हैं तो आपको आपके पार्टनर की याद क्यों सताती है? आपके पार्टनर भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। जो लम्हे आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए थे, उन लम्हों को आप अकेले में बैठकर सोचते भी हैं, उसे जीने की कोशिश भी करते हैं। कैसे आपने तब रिएक्ट किया था, आपके पार्टनर ने कैसे रिएक्ट किया था, आप भी उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। कैसे मूव ऑन कर पाएंगे इस रिलेशनशिप से जब आप दोनों का ही सेम थॉट प्रोसेस है कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं। आज आप दोनों एक दूसरे से फिजिकली ज़रूर दूर हो सकते हैं, लेकिन आत्मिक तौर पर आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों ने अपनी सिचुएशन पर सरेंडर कर दिया है, और सबसे पहले सरेंडर आपने किया, और ये एनर्जीज आपने अपने पार्टनर की तरफ को चैनलाइज की हैं। आपके पार्टनर बीच बीच में धीरे धीरे कुछ ना कुछ एक्शन लिया करते थे, जितनी भी उनको समझ थी वो उस अकॉर्डिंग एक्शन लिया करते थे, लेकिन आपने एक्चुअली इस रिलेशनशिप को सरेंडर कर दिया। आपने ये सोचा कि अगर ईश्वर चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आपका साथ आपके पार्टनर के साथ लिखा हो, तो ईश्वर आप दोनों को
एक दूसरे से मिलवा देंगे, और यही एनर्जीज यूनिवर्स की तरफ को गई, वही एनर्जीज आपके पार्टनर की तरफ मैनिफोल्ड होकर वापस आई। आपके पार्टनर ने भी सिचुएशन पर एक्सेप्टेंस करनी शुरू कर दी कि ठीक है, जो कुछ भी उनके जीवन के अंदर घटित हो रहा है वो इस चीज़ में क्या कर सकते हैं, अगर ईश्वर चाहेंगे तो आप दोनों का साथ एक दूसरे के साथ होगा, नहीं चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। इस रिलेशनशिप के अंदर क्रिएशन की ज़रूरत है, क्योंकि आप दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है ना, ये कोई पर्सन और क्रिएट कर रहा है। ये जो डिस्टेंस है ये आपकी मर्जी या आपके पार्टनर की मर्जी नहीं है। इस डिस्टेंस को कोई और पर्सन चैनलाइज करने की कोशिश कर रहा है, और आप दोनों ही इस बात को इग्नोर करते चले जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है आप दोनों रिलेशनशिप में क्या कर रहे हैं। एक्चुअली ये रिलेशनशिप इरिवर्सिबल एनर्जीज की तरफ को बढ़ जाएगा जिस तरीके के हालात चल रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर की मैरिज हो जाए, हो सकता है कि आपकी मैरिज हो जाए और उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा पछतावा हो, क्योंकि ये जर्नी तो ऐसी है कि घूम फिर कर आप अपने पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे, और जब तक इस कार्मिक सिचुएशन को आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक ये रिलेशनशिप आपका नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर का बलिदान देना चाहते हैं, आप देना चाहते हैं अपने पार्टनर को किसी और को, तो आप दे सकते हैं। फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर ना तो आपकी कोई जर्नी कंप्लीट होगी और पूरी ज़िंदगी आप एक कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट के साथ रहेंगे, क्योंकि जिस पर्सन के साथ आप अपनी ज़िंदगी शुरू करेंगे उसे भी आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। ये बात तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। ठीक है, सो बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं इस रिलेशनशिप में, पर एक स्ट्रेंथ इस रिलेशनशिप में बिल्कुल है कि आप दोनों का प्यार एक दूसरे के प्रति सच्चा है। ठीक है, अगर उसी सच्चे प्यार के साथ आप अपने पार्टनर के साथ एक रीयूनियन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ अपनी ज़िंदगी स्पेंड करें, तो आपको आपके पार्टनर की ब्लॉकेजेस पर काम करना होगा, उन्हें इस थर्ड पार्टी एनर्जी से बाहर निकालना होगा। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो इस थर्ड पार्टी की एलिमिनेशन को करना होगा, तभी वेट करने का फ़ायदा है। मूव ऑन आप कर नहीं पाएंगे, और अगर ऐसे ही वेट करना चाहते हैं तो सालों साल वेट करते रहिए। कितने साल में ये कार्मिक साइकिल ख़त्म होगा किसी को भी नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि हर किसी के कर्म अपने अपने हिसाब के होते हैं। पास्ट लाइफ आपका इस कार्मिक साइकिल के साथ या इस कार्मिक सिचुएशन के साथ कितना कर्मा फंसा हुआ है, ये हर किस में अलग अलग होता है। ठीक है, सो अगर आप रीयूनियन एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आपको अपने पार्टनर के साथ के लिए एक बुकिंग लेनी चाहिए, रीडिंग बुक करनी चाहिए। एंड उस बुकिंग में, उस रीडिंग में आप अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को जानने की कोशिश कीजिए, उनकी क्या ऑब्स्टिकल्स हैं उन्हें जानने की कोशिश कीजिए, एंड अकॉर्डिंगली आप कुछ रेमेडीज़ गो थ्रू कर सकते हैं, हीलिंग का कोई प्रोसेस गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।